कल हमने समझा था पूरे सृष्टि चक्र के बारे में। हमारा ये सृष्टि कैसे चलता है, कैसे रिपीट होता है, कैसे इसकी पुनरावृत्ति होती है, ये हमने समझा था। और जो ये हमारा संगम युग है, जिसमें परमात्मा और आत्मा के मिलन का युग जिसको कहा जाता है, उस स्वर्णिम समय को हमने जाना और देखा भी। अभी हम जानेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका जो अम, वो क्या है कि हम 84 योनि के बारे में बात करेंगे। हम्म तो आजकल बहुत सारे मनुष्य को ऐसा पता है, व जो भी लोग हैं वो आते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से ऐसा नॉलेज अपने अंदर धारण किया है कि 84 लाख योनिया मनुष्य जीते हैं। 84 लाख योनि। अब इसके बारे में बात करेंगे आज हम, कैसे हम 84 लाख योनि में आते हैं, या फिर हम खाली 84 ही जन्म लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जानने का विषय है। कोई कहते हैं गीता में पढ़ा है, कोई कहते हैं किसी गुरु ने बताया है ना। ऐसे करके बहुत सारे लोगों से सुन करके कह देते हैं कि हम बहुत मुश्किल, मतलब ऐसा भी बोलते हैं लोग कि हम पूरे 84 जन्मों में, है ना, जितने सारे जन्म हैं, एक जन्म को छोड़कर ये जो अभी मिला है वो जीवन मिला है, मानव जन्म मिला है। और इसको छोड़कर जितने भी जन्म उन्होंने जिए हैं, सब कुत्ते बिल्ली और जो हमारे ये जो एनिमल साइकिल है उसमें ही उन्होंने जन्म लिया है, ऐसा कहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे 84 लाख योनि नहीं, 84 योनि मनुष्य 84 जन्म मनुष्य धारण करता है, खाली 84 जन्म। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेता है, 84 लाख योनि नहीं लेता है। वो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा सिद्ध करके बताएंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक मनुष्य आत्मा जो मृत लेटा पड़ा है, जिसका आप पार्थिव शरीर देख रहे हैं। तो इस पार्थिव शरीर में कौन सी आत्मा है ना, हम सभी ने जाना कि हमारे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक एक क्या रहता है, आत्मा रहती है ना, जो जो सारा कंट्रोल कर रही है ना, सोचना, बोलना, करना, देखना, चलना फिरना, हर कार्य को संपूर्ण करना कौन करता है, ये आत्मा ही बैठकर करती है। अब इस आत्मा का रोल क्या है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन आत्मा इस मानव देह को छोड़कर, है ना, फिर ये भी जानते हैं कि दूसरे देह को धारण करती है मरने के बाद। वैसे ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि आत्मा जो है वो एक मनुष्य शरीर को छोड़कर एक छोटे से बच्चे के शरीर में, यानी कि माता के गर्भ में जाकर प्रवेश करती है मरने के बाद। तो इसी प्रकार से ये जो छोटा सा बच्चा है, फिर जब पेट से निकलेगा तब वो ऐसा ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही लाइफस्टाइल चलती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर कह दिया कि मनुष्य सृष्टि में मनुष्य 84 लाख योनि धारण करते हैं। अब 84 लाख योनि कैसे धारण करेंगे, आखिर आप सोचिए। अगर मनुष्य एक बुद्धिवान प्राणी है, मनुष्य के अंदर इतना बुद्धि है, आज हम चारों तरफ देख रहे हैं साइंस के इतने टेक्नोलॉजीज है। टेक्निकल युग में हम देख रहे हैं सारे चीज कौन बना रहा है, मनुष्य ही किसी ना किसी प्रकार से अपनी बुद्धि के ज्ञान से, बुद्धि को यूज करते हुए ये सब चीजों का आविष्कार कर रहा है। लेकिन और हमने ये भी देखा, जो हम अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको किसने बनाया, क्या हम ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग से ज्यादा तेज है ना। इसको बनाने वाला कौन है,
मनुष्य तो है ना। तो इसी प्रकार से ये मनुष्य अगर इन जानवरों में जाकर पैदा हो जाए, जानवरों का शरीर धारण करे, जैसे कि अगर यही मनुष्य जो मर गया है उसकी आत्मा अगर जाकर किसी घोड़े में, कुत्ते में, बिल्ली में, इन सभी में जाकर के जाए, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो फिर तो वो जानवर भी क्या होते, बहुत ही नॉलेजेबल होते, बहुत ही बुद्धिमान होते। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है ना। होगा तो थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं, है ना। इस प्रकार से मनुष्य और उनकी तुलना बिल्कुल ही नहीं होती है। तो मनुष्य की आत्मा मनुष्य में ही जाकर जन्म लेती है, ना कि कुत्ते, बिल्ली, ये जो सभी जानवर हैं इनमें जाकर जन्म नहीं लेती है ना। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, भूल है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया जा रहा है ना। जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई बीज बोते हैं, मिट्टी में जब कोई बीज बोते हैं, सोचिए आपने केले का बीज बोया मिट्टी में, है ना। केले का बीज बोने से क्या आपको कभी आम का फल मिलता है? केले के वृक्ष में से आम का फल मिला कभी? नहीं मिलता है ना। ऐसे ही जब आप कभी आम का बीज बोएंगे तो आपको केले का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, जब हम आम का बीज बोते हैं तो आम का ही वृक्ष होगा और आम का ही फल हमें प्राप्त होगा। केले का बीज बोने से केले का ही वृक्ष होगा, केले का ही फल प्राप्त होगा। ऐसे करके हमें पता चला कि जैसे वृक्ष वृक्ष बोने से, जैसा वृक्ष बोएंगे वैसा ही उसका फल निकलेगा, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो भी बीज स्वरूप है। इसलिए इसकी तुलना इस एग्जाम्पल के द्वारा बताई गई, इस वृक्ष के साथ किया गया, बीज के साथ किया गया। तो इस आत्मा में बहुत सारा नॉलेज है। इतनी छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का पार्ट भी है ना। तो ये आत्मा पूरा 84 जन्म लेती है और ये आत्मा फिर मनुष्य तन में ही प्रवेश करती है, ना कि कुत्ते, बिल्ली, इन सब में। हाँ, तो ये बहुत ही सरल और सीधी बात है। अगर हम सोचे कि मनुष्य 84 लाख योनियों को धारण करता है, अब ये लाख जो शब्द हमने लगा दिया है ना, इतना तो सृष्टि का आयु भी नहीं है। हमारे सृष्टि का आयु कितना है, उसका कैलकुलेशन ओनली 5,000 वर्ष है। अगर हम कह देते हैं कि हम 84 लाख योनि धारण करते हैं, तो फिर ये कलयुग तो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। ये कलयुग क्या होगा, चलता ही रहेगा। फिर नए सुख के दिन भी तो हम नहीं देख पाएंगे ना। इस कलयुग में ही रह जाएंगे, दुख की दुनिया को ही बार बार काटते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि ये 84 लाख योनि कहना ये भूल है। मनुष्य आखिर 84 जन्मों को धारण करते हैं। 84 जन्मों के बाद फिर मनुष्य फिर से नए जन्म को लेती है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन चलता है। तो ये थी 84 लाख और 84 जन्मों में डिफरेंस, है ना। तो अब से हमें ये सही बात पता चली है। हम्म, तो अभी हम जानेंगे हम 84 जन्मों को कैसे धारण करते हैं और इन 84 जन्मों में हम क्या 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 करते हैं, कहाँ कहाँ कौन से स्टेजेस पे किन किन पोजीशन में होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे 84 जन्मों के बारे में। तो चित्र में देखें 84 जन्म, जैसे कोई कोई कहते हैं ना कि हम मनुष्य जो है वो 84 जन्मों में बहुत सारा जन्म जो जो उनके कर्म है उस अनुसार उसको फल मिलता है ना। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना कि पशु पक्षी में जो जन्म लेने की बात की, वो क्योंकि कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद इस जन्म में अगर उसने कोई पाप कर्म किया है तो नेक्स्ट जन्म में उसको कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, छिपकली बननी पड़ेगी। इस प्रकार की कुछ कुछ बातें सुनाई
देता है ना? तो वैसे ही अगर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना? बुद्धिमान प्राणी है, तो फिर वो उन सब में नहीं जाएगा। इस पाप कर्मों का फल मनुष्य को भिन्न-भिन्न रूप से मिलता है। जैसे कि हम देखें, जैसे कि किसी ने, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, है ना? इस जन्म में किसी ने, सोचिए, अपने हाथों से बहुत बुरा कर्म किया है। हुँ, एक कहानी के तौर पे मैं आपको सुनाऊँ? इस जन्म में किसी ने बहुत ही, मतलब किसी को अपने मुख से बहुत गाली दिया है ना? एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, वो बचपन से बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे-धीरे दूसरे लोगों के संग में आते-आते क्या हुआ, जो परिवार था उनका, फिर उनके जो बेटे थे, है ना? उन सब के साथ वो रहते थे, लेकिन ये जो व्यक्ति था, धीरे-धीरे अपने जब ऑफिस में जाने लगा, है ना? बिज़नेस करने लगा, फिर वहाँ बिज़नेस करते-करते उसको बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई। फिर ऐसे मुलाकात करते-करते फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने किसी को बहुत बुरे तरीके से बहुत कुछ बोला, है ना? किसी की बहुत निंदा की। निंदा की क्या? मतलब सामने ही उसको बहुत ज़ोर-ज़ोर से डाँटा, बहुत अपमान किया, है ना? मुख से ऐसा बोलने का उनका स्वभाव था। तो ऐसे ही वो अपने बिज़नेस में हर किसी के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर करते थे। ऐसे करते-करते क्या हुआ, है ना? उनको क्या हुआ, उनको तो वैसे सामने कोई कुछ नहीं बोलता था, सब उनसे डरते ही थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे-ऐसे करके उनको बहुत ही अंदर से बहुत दुःख महसूस होता था, है ना? क्यों महसूस हो रहा है दुःख? क्योंकि उनका जो ये बोलने का ढंग है ना? ये तो औरों को क्या पहुँचा रहा है? दुःख पहुँचा रहा है। इसी प्रकार से इस जन्म में शायद उनको बहुत अच्छा सब कुछ मिला, है ना? उनके पूरे सारे अंग बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे, है ना? सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन देखा गया कि नेक्स्ट जो जन्म था, फिर उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जो यही आत्मा थी, दूसरे घर में जाकर जन्म लिया इसने, और फिर इसके द्वारा क्या हुआ, इनका जो मुँह था वो फिर बोल नहीं पाए, है ना? उनका जन्मते से ही मुँह में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि कभी भी बोल नहीं सकते। इस प्रकार से कुछ हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स है। तो ऐसे 84 जन्मों में मनुष्य कैसे करके जो कर्म करते हैं, उस कर्मों का फल उसको अपने नेक्स्ट जन्म में या तो इसी जन्म में किसी न किसी रूप से मिल जाता है ना? ऐसा नहीं सोचिए कि हम अपने कर्मों के फल अनुसार किसी जानवरों में जाकर जानवरों में जाकर जन्म लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ही भूल है। हम अपने 84 जन्मों को कैसे जीते हैं, मतलब 84 लाख में से 84 जन्म ही हम मनुष्य जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं वो हम अभी नेक्स्ट चित्र में, मतलब नेक्स्ट उसमें समझेंगे। कैसे भारत के उत्थान और पतन का ये जो कहानी है ना? अब 84 जन्म तो लिया है, हमने कहा तो है, लेकिन अब 84 जन्मों में क्या-क्या करते हैं, वो यहाँ पर सिद्ध करके बताया गया है। तो अभी देखेंगे, ये जो 84 जन्म है, इसको एक सीढ़ी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। सीढ़ी का जो चित्र है, मतलब एक सीढ़ी बना हुआ है ना? सीढ़ी में हम क्या करते हैं? सीढ़ी से क्या करते हैं? जाना-आना करते हैं, है ना? एक बार चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। हमें कहीं भी पहुँचना है, हमारे मंजिल तक पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं? सीढ़ी को चढ़ते हैं। फिर जब खत्म हो गया, फिर क्या करते हैं? सीढ़ी को उतरते भी हैं, है ना? उतरना माना क्या? डाउनफॉल की ओर गिरना, है ना? और फिर चढ़ना माना क्या? क्या महसूस होता है कि कहीं न कहीं एक मंजिल में ऊँचाई पर चढ़ रहे हैं, माना पहुँच रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा भी 84 जन्म, कैसे हम नीचे उतरे, कैसे हम ऊपर चढ़े, ये बात यहाँ बताया गया है। और 4 युग भी यहाँ है, और इसमें कैसे-कैसे करके कहाँ-कहाँ किस पोज़ीशन में हम आए, है ना? 84 जन्मों में, इसकी बात यहाँ पर पूरी तरीके से
बताया गया। तो अभी हम देखेंगे जैसे कि 84 का जो ये चक्र है ना, अभी बताया गया है। तो ये जो सीढ़ी है वो हमें बहुत ही मदद करेगा कि हम कैसे ऊपर जाएंगे और कैसे नीचे आएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो युग है सीढ़ी में, वो सतयुग कह के हमने जाना है। सबसे पहला युग सतयुग का होता है। तो सतयुग में जब हम आत्माएं परम धाम से एकदम फ्रेश, है ना, संगम युग के बाद क्या आता है, सतयुग आता है। तो इस सतयुग में हम आत्माएं बिल्कुल फ्रेश होती हैं। वहां पर हमें कोई भी, है ना, कोई भी तमो प्रधानता की कोई भी चीज नहीं मिलती है। हम धीरे धीरे करके अपना सब कुछ क्या करते हैं, एकदम रिफ्रेश करते जाते हैं। वह प्रकृति भी सतो प्रधान होती है और सारी आत्माएं, जो भी मनुष्य आत्माएं, सभी सतो प्रधान होते हैं। और एक बात बताओ आपको कि वहां पे खाली 9 लाख आत्माओं की आबादी होती है, माने जनसंख्या खाली 9 लाख होगी, क्योंकि परम धाम से सभी सभी आत्माएं तो परम धाम में जाएंगी, लेकिन परम धाम से जो उतर कर आएंगे उनमें से कुछ आत्माएं जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की है, उस अनुसार वो सतयुग में आकर जन्म लेंगे, है ना। तो सतयुग की आबादी 9 लाख होगी। यहाँ पे हम 16 कला संपूर्ण होंगे, हम संपूर्ण निर्विकारी होंगे, है ना। वहां पे हमारे अंदर कोई भी खराबी नहीं होगी, एकदम सुख संपन्न होंगे, एकदम एकदम धनी होंगे। तो यहाँ पर चित्र में आप देखें, पहले जो सतयुग के बारे में बताया, यहाँ पे 16 कला संपूर्ण सारे मनुष्य होंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा हमारा चाल चलन होगा। हम यही देवी देवताओं के जैसे राज्य करेंगे। और फिर उसके बाद हमारी जो आत्मा है, तब आत्मा का जो स्टेज है सतो प्रधान अवस्था का होगा, एकदम फ्रेश न्यू। फिर उसके बाद जब हम त्रेता युग में आते हैं, अब त्रेता युग में देखिए, त्रेता युग माना वो सिल्वर एज जिसको कहते हैं। तो इस एज में हमारी जो कला है वो 16 कला से 2 कला कम होके 14 कला हो जाती है। 14 कला संपन्न होते हैं, माना आत्मा की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हुई है। आत्मा सतो स्टेज में आई है, पहले सतो प्रधान थी, तो अब अभी सतो स्टेज में आकर ठहरी है। तो यहाँ पे हम क्षत्रिय घराने के होंगे। राम सीता, राम सीता के हाथ में आप क्या देखते हैं ना, तीर धनुष देखते हैं, तलवार, ये सब दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, क्षत्रिय घराने का प्रतीक है। जो क्षत्रिय वंश के होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं, वो इन सब अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए होते हैं। तो आत्मा की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन सतयुग में आत्मा माना लक्ष्मी नारायण के हाथ में आप कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बिल्कुल ही सतो प्रधान होते हैं। उनको मतलब उस दुनिया में हिंसा करने की, वहां अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो राम सीता क्षत्रिय घराने के थे, लेकिन वहां भी कोई ऐसी बात नहीं जो हिंसा हो रही है। हिंसा इस दोनों युग में ही नहीं होंगे। इस दोनों युग में हम बहुत ही पवित्र होंगे, सुख शांतिमय जीवन यापन करेंगे। और फिर हम नीचे आते जाए, फिर देखेंगे यहाँ भारत का एक महान और बड़ा परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन में जो नीचे के 2 युग है, द्वापर और कलयुग, सीढ़ी का जो नीचे निचला हिस्सा है, हम और उतरते जा रहे हैं। हम अभी क्या हो रहे हैं, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, है ना। तो फिर नीचे उतरने में हमारा जो ये युग आया है, बीच का युग, द्वापर युग, इस युग का मेन जो वो है, यहाँ पर सभी आत्माएं पूजा पाठ, वेद शास्त्र पढ़ना, गीता पाठ करना, इन सब में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। और आत्माएं भगवान को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि ऊपर के दोनों युग में आत्मा को भगवान की जरूरत नहीं थी। कहते हैं ना कि सुख में सुख में
हम किसी का सिमरन नहीं करते हैं, माना भगवान का भी सिमरन हम नहीं करते हैं। सिमरन भगवान का कब किया जाता है? दुख में, जब हमारे पास दुख होता है, जब आत्मा अपने आप को दुखी अशांत मानने लगी, तब आत्मा ने परमात्मा को पुकारना शुरू कर दिया। ऐसा ही महान परिवर्तन इस युग में भी आया। और ऊपर के युग में हमने भगवान को ढूंढा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत सुखी थे। अब नीचे भगवान को पुकारा, है ना। पुकारते पुकारते पहले यह देखिए, शिव की पूजा शुरू हुई। शिव की पूजा इस भक्ति के युग में पहली पूजा शिव की ही हुई। शिव की पूजा के बाद भिन्न भिन्न रूप से जो देवी देवताएं थे, उन्हों की पूजा होना शुरू हुई। किसी ने लक्ष्मी नारायण को पूजा, किसी ने राम सीता को पूजा, किसी ने कृष्ण की आराधना की। इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्टेजेस में आते हुए, पूजा करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर भी, है ना, भगवान का सत्य ज्ञान, भगवान का सत्य खोज पूरा ना होने के कारण अपने आप को सदा ही असंतुष्ट, अप्राप्त आत्मा समझती रही। और फिर और नीचे उतरते रहे। और नीचे उतरने से अब तो कलयुग तो ऐसा युग है ना, इसमें आत्मा में इसमें आत्मा, ये 1250 वर्ष का ही युग होता है। ये जो द्वापर युग है, इसमें आत्मा अपने रजो प्रधान अवस्था में रहती है ना। रजो प्रधान अवस्था एकदम मिडल की स्थिति है आत्मा की। जैसे पहले सतो प्रधान थी, सतो फिर रजो। तो इस रजो प्रधान अवस्था में आत्मा अपने आप को ऐसा फील करती है जैसे उसको भगवान यानी कि परमात्मा की बहुत ही आवश्यकता है ना। तो इस युग को पार करते हुए आत्मा जब नीचे आती है, तब ये युग कहलाता है कलयुग। अब इस कलयुग में भगवान का खोज अभी तक ना मिलने के कारण मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य आत्मा ने भिन्न भिन्न चीजों की पूजा करनी शुरू कर दी। सोचा कि शांति तो शायद नहीं मिलेगी, परमात्मा की खोज भी शायद नहीं मिलेगी, इसलिए और जगह परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। जैसे पेड़ पौधों की पूजा करनी शुरू कर दी, पत्थरों की पूजा करनी शुरू कर दी मनुष्य ने। इस प्रकार से भिन्न भिन्न गुरु गोसाई जो है, उनकी बातों को मानना, शास्त्रों की बातों को ज्यादा सुनना, इन सब अविश्वास जो है वो ज्यादा पैदा हो गया इस युग में, है ना। चारों तरफ एकदम हाहाकार फैला हुआ है। ऐसे करके ये कलयुग है ना। इस कलयुग की आयु भी हम जानते हैं 1250 वर्ष ही है। और इसमें हमारे अंदर कोई कला बची नहीं होती है। हम शुरुआत से देखें, हम पहले 16 कला संपूर्ण थे, है ना। हमारे अंदर 16 कला थी, लेकिन ये कलाएं जो है वो हमारी क्वालिटीज है ना। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी आत्मा के अंदर। फिर 16 कला से 14 कला संपूर्ण हुए, माना 14 कला में आए। 14 कला माना थोड़ा 2 कला कम हो गई है, लेकिन सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद जब संगम ये द्वापर युग पर आए, द्वापर युग पर आने से हमारे पास एकदम, मतलब क्या कहते हैं 8 कला हो गई है हमारे पास, बिल्कुल कम हो गया, एकदम गिरती कला की ओर हम आ चुके हैं। और जब कलयुग में आए, कोई भी कला हमारे पास नहीं बची, माना आत्मा की क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं बची। बिल्कुल ही 0% क्वालिटी में आत्मा है। ये क्वालिटी किसकी है? मतलब आत्मा के स्टेजेस, जो पवित्रता के स्टेजेस है। अब देखिए, रजो से अब आत्मा आती है तमो में। तमो में आते आते धीरे धीरे आत्मा एकदम तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि दुनिया भी तमो प्रधान, इस पतित एकदम चारों तरफ एकदम कलुषित ये जो वातावरण है, इसमें आत्मा भी रहकर एकदम तमो प्रधान बन जाती है, पतित बन जाती है ना। देखिए यहाँ पे पापाचार, भ्रष्टाचार, है ना, स्त्रियों का सम्मान करना, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो खराब चीजें हैं वो होनी शुरू हो गई। और इस अति घोर कलयुग का तो विनाश होना ही है। ऐसे युग में परमात्मा फिर से आते हैं, फिर से उनका अवतरण होता है। जब हम एकदम अशांत हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, तो हमें उस दुख से छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए परमात्मा फिर से आते हैं। इस युग में वो फिर से आकर हमारा
उद्धार करते हैं, है ना? तो परमात्मा के आने से फिर वो सब जो तृष्णा युक्त आत्माएं थी, तृष्णा में थी ना, भगवान से मिलने की जो तृष्णा थी आत्मा को, वो एकदम वो प्यास जैसे कि एकदम बुझ गई और आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे संगम युग में मिलन हुआ। जब से परमात्मा आए निराकार बाबा, जब ब्रह्मा के तन में आए, निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान उन्होंने दिया, उससे क्या हुआ, फिर से एक वंशावली स्थापन हुई। वंशावली का नाम तो मैंने बताया, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्राह्मण बने। फिर उससे एक संगठन हमने देखा, वो निर्मित हुआ संगठन, ये संगम युग पर ही हुआ। इस संगम युग से फिर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम यहाँ पर एकदम तपस्या करते हैं, ये युग ही मैंने आपको कहा था पुरुषोत्तम है, इसमें तपस्या करने से हमें फल प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान हमें यहाँ से बचाकर इस युग में लाते हैं और हम तपस्या करते हैं, अपने आप को उस सतयुग में जाने के लिए एकदम योग्य बनाते हैं। तपस्या के द्वारा ही हम योग्य बनते हैं, क्योंकि हमें इस पुराने को छोड़कर नया शरीर धारण करना है। आत्मा को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना? और इस सृष्टि को भी कन्वर्ट होना है इस पुराने से नए में। तो नए को प्राप्त करने के लिए कुछ गुण व विशेषता, कुछ तपस्या हमें ऐसे करनी पड़ती है। तो वो तपस्या हम इस संगम युग पर करते हैं, जिससे कि हम उस नई सतयुगी सृष्टि में जा सके। और उससे भी पहले हमें कहाँ जाना है? अपने घर। कौन सा है हमारा घर? परम धाम घर। हमारा घर परम धाम, हम सभी आत्माओं का, हम हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा का घर वो परम धाम है। तो हम तपस्या रत सभी नीचे बैठे हुए, फिर धीरे धीरे जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो सारी छोटी छोटी आत्माएं एकदम छोटे छोटे स्टार मिसल अपने पिता के साथ, परमात्मा पिता के साथ उड़ते हुए उस परम धाम में जाकर बैठ जाती है और संपूर्ण असीम शांति की अनुभूति आत्मा करती है। तो इस प्रकार से आत्मा को शांति की अनुभूति तो हुई, लेकिन अब आत्मा क्या करेगी? जब आत्मा तो हर समय उस परम धाम में बैठी नहीं रह सकती ना, क्योंकि आत्मा को इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए, कर्म करने के लिए अपना एक शरीर धारण करना पड़ता है। कर्म और शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना पड़ता है। सारा टाइम आत्मा फ्री बैठी नहीं रह सकती, इसलिए आत्मा को यहाँ पार्ट बजाने फिर से आना पड़ता है। फिर से इस सीढ़ी को चढ़ते हुए फिर से उतरना पड़ता है ना? चढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उतरने में पूरा 84 जन्म लग जाता है। ये थी हमारे भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, उसमें कैसे गिरते हैं, कैसे ऊपर उठते हैं, कितना सुख भोगते हैं और कितना दुख हमें मिलता है। आधा आधा समय, 2 युग तो हमने सुख भोगा, फिर नीचे के दोनों युग में दुख, है ना? तो इस प्रकार से सुख और दुख का खेल भी इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे ही हम अपने इस अनूठे कहानी को, अनूठे रहस्य को, 84 जन्मों के कहानी को हम जान चुके हैं। तो हम कभी भी अब ये नहीं सोच सकते, ये नहीं कह सकते कि आत्मा 84 लाख योनि लेती है, 84 जन्म नहीं, ऐसा नहीं, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि 84 जन्मों में हमने क्या क्या किया है, यह बताया गया है। तो यहाँ कहीं भी ऐसा जानवरों के अंदर आने की कोई भी बात नहीं की गई है ना? तो आत्मा 84 लाख योनि नहीं, 84 जन्म ही लेती है। अच्छा, तो अभी के लिए हम देख चुके हैं। तो अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए, हमने तो अभी जाना ही, फिर थोड़ी देर के लिए अब बाबा को, उस परमात्मा को थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठकर थोड़ा सा स्मृति में याद करेंगे, उनकी शरण करेंगे। देखिए, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए
अपने इस पूरे बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। पहले की जो भी बातें सुनी थी, जो भी आपने ज्ञान औरों से प्राप्त किया था, उन सभी बातों को भूलकर थोड़ी देर हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और एकदम खाली कर देंगे। फिर देखिए, आप बहुत ही शांति की अनुभूति कर रहे हैं। आप एक बहुत सुंदर एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं, जहाँ पर प्रकृति भी बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, नीला आसमान है, बहुत सुंदर शुद्ध हवा चारों तरफ बह रही है। इस प्रकार से आप देखिए, ये शांतिमय परिवेश आपको बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति को गौर से देखें और ऊपर देखिए, नीले आसमान में परमात्मा की शक्तियाँ आपके ऊपर आ रही है। आप अन्य सभी बातों से रिलैक्स हो, जैसे कि आपको इस अनुभूति में बहुत आनंद की महसूसता हो रही है। अपने आप से कहे, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ और मेरा जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण है। चारों तरफ के वातावरण को महसूस करें। असीम शांति में आप जा चुके हैं। आप उस स्वर्णिम दुनिया में अपने आप को देख रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को एक तरफ, उस नई दुनिया को दूसरी तरफ होके देखिए। धीरे धीरे आप इस पुरानी दुनिया से निकल नई एक स्वर्णिम दुनिया में जा रहे हैं। और वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है। आपको ऐसी ही दुनिया बहुत पसंद है और आप बहुत खुश हो। यही सीन देखते रहे। अच्छा, अभी यही समाप्त करते हैं।